मंगल भाव प्रमाण की भावना सबसे हो सद्भाव होए सब मंगलमय होए हर प्राणी का मन मंगलमय होए हर प्राणी का मन मंगलमय होए देश कालेश रहेगा कहीं भी होए देश कालेश होए परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे हरे वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज बहुत ही शानदार हस्ती, शानदार विषय और शानदार एक मतलब प्रशिक्षक या ट्रेनर से हम मिलने वाले हैं। और हमें जो आज का विषय है ये भी बहुत ही बढ़िया विषय है। हम सब जानते हैं हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्व क्या क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इनका जब संतुलन बिगड़ जाता है तो कैसे हम बीमार हो जाते हैं। तो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए मुद्रा विज्ञान के क्या भूमिका है, मुद्राओं के बारे में हम जानेंगे। और हमारा जो प्रेक्षा ध्यान पद्धति, प्रेक्षा ध्यान में मुद्राओं का बहुत महत्व बताया गया है और उसका एक प्रेक्षा ध्यान का एक सहायक अंग के रूप में इसको बताया गया है। जो 4 सहायक अंग बताए गए उसमें आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा। तो इसी मुद्रा के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से मुद्रा विज्ञान विशेषज्ञ एक विशेष हस्ती हमारे साथ जुड़ी है हमारे साथ। और हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला जो अभी अमेरिका में है, देखिए अमेरिका से भी हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं पहले अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 1 मिनट आप हमें आशीर्वचन देते हुए जी। अलका जी पहले 1 मिनट, उसके बाद डांगेश्वर आप है ना, राजू डांगे से निवेदन करूंगा मैं पारसमल जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करेंगे। तो पहले अलका जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अलका जी, जय जिनेन्द्र। सबको रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए। संगीता जी, प्रमोद भैया, प्रियंका, सभी जितने भी जुड़े प्लीज कोशिश करें वीडियो ऑन करें। और हमारे साथ आज बहुत ग्रेट पर्सनालिटी जुड़ी है जो अभी गुरु का आशीर्वाद पाकर, गुरुदेव के बहुत सारे पुरस्कार तो इनको मिलते ही है, वो तो बहुत बड़ी बात नहीं, उनके लिए कॉमन हो गई है, परंतु गुरु का आशीर्वाद बहुत बड़ी बात है। और पारसमल जी को अभी सूरत में बहुत उनकी एक किताब भी आई है और इनकी किताबें बहुत सुंदर है। राजू भाई जरूर अपने किताब में रखने के जैसी है इनकी किताबें। तो ऐसे हमारे एक वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक पारसमल, पारस जैसा होता है पारस, जो लगता है लोखंड को तो सोना बन जाता है, ऐसे जिनके जीवन में पारसमल जी आते हैं और जो ज्ञान वो प्रेक्षा ध्यान का, मुद्राओं का और एक्यूप्रेशर का सबका देते हैं तो उनका जीवन ही बदल जाता है और बहुत सुंदर लाइफ बदल जाती है, सारी समस्याओं का समाधान उनको मिल जाता है। ऐसे हमारे पारसमल जी, 3 शब्द इनके नाम में, पारस, पाया है इन्होंने गुरुदेव का आशीर्वाद, पाया है इन्होंने गुरुदेव का आशीर्वाद। रहते हैं हमेशा ध्यान में,
रहते हमेशा ध्यान में। सबको ध्यान सिखाना है, सबको ध्यान सिखाना है, बस यही लक्ष्य पारसमल जी का है। मन ही मन यही सोचते हैं, लक्ष्य मेरा, मैं यही रखूंगा अंत तक, सबको योग सिखाऊंगा, प्रेक्षा ध्यान सिखाऊंगा, सबको स्वस्थ बनाऊंगा, मस्त बनाऊंगा, लोगों की सभी समस्याओं का समाधान मैं दूंगा। तो आज बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, जिन्हें हमें ध्यान से सुनना है, और छोटी छोटी बातें इनकी बहुत उपयुक्त होती है, जो जीवन में उतारेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। तो मैं धन्यवाद देती हूँ सुचिता जी ने भी और दौलतमल जी सिंघवी जी ने भी वीडियो चालू किया है सबके लिए। भाई जो करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा पारसमल जी का व्यक्तित्व देखे। तो चलिए, मैं राजू भाई परिचय देने वाले हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। पारसमल जी, त्रिवेणी संगम में आपका स्वागत। एक तो अलका एमपी जी, के, पारसमल जी की धर्मपत्नी बिमला जी भी बहुत ही अच्छी एक हाँ, प्रशिक्षक है बिमला अभी जी। वही बताने वाली हूँ कि भाई एक व्यक्ति काम करती है वो कोई बड़ी बात नहीं होती राजू जी, परंतु उनके साथ अगर उनकी पत्नी उतनी ही सहभागी होती है तो, और साथ मिलता है, तो वो काम कितना बड़ा होता है। तो इन दोनों के दिमाग में, घर में, रात में, मन में बस एक ही ध्येय रहता है कि गुरु का जो हमारा संदेश है प्रेक्षा ध्यान का, घर घर पहुंचाना है और सबको सुखी और समृद्ध जीवन का रास्ता बताना है। इसीलिए विमला ऐसी भावना इनके साथ में है। तो मैं स्वागत करते हुए माइक हैंड ओवर करती हूँ राजू भाई को, जो परिचय देने वाले हैं। तो कितनी अच्छी पारसमल जी बात है कि हम एमपी के हैं, कल्याणम है, और इसके साथ आपके साथ संवाद कर रहे हैं। तो आपका संवाद हम सबको बहुत कुछ देगा, इसी भाव के साथ राजू भाई। धन्यवाद अलका जी, बहुत सुंदर संक्षिप्त में आपने भी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी दी है, हमें भी पता चला। सभी का संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग कल्याणम और एमपी के फिटनेस क्लास के द्वारा आयोजित इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। आप सभी को पता है हर बुधवार गुरुवार को हमें बिल्कुल एक अच्छा मेंटल डाइट होता है। हमारे पेट के लिए ही डाइट नहीं होता, मेंटल के लिए, हमारे दिमाग के लिए भी डाइट होना जरूरी है। और वो भी सुबह सुबह मिलना, ये बहुत भाग्य के लक्षण है, क्योंकि हमारा दिन अच्छा जाता, दिन अच्छा गया कि रात अच्छी जाएंगी, रात अच्छी और दिन अच्छा गया तो महीने गुजर जाएंगे, बहुत हमारी उम्र अच्छी जाएंगी। तो डेफिनेटली, और उसके लिए आज के जो ट्रेनर है पारसमल दुगड़ सर मुंबई से है, जो वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक है, और अभी अभी बताया उनकी मिसेज भी उतनी ही अच्छी ट्रेनर है। ये उनके बायोडाटा से, रेज्यूम से ही पता चलता है कि घर से उनको कितना सपोर्ट है, कि क्योंकि ये यूट्यूब जैसा रिलेशन होता, एक ने किया तो दूसरे को मिलना है, दूसरे ने बुरा किया तो दूसरे को फल मिलने वाला है। इट्स केमिस्ट्री में की जो यूट्यूब होती है उस टाइप का ये रिलेशन होता है, एक दूसरे का इम्पैक्ट एक दूसरे पे होना ही है। और बहुत सारे, एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, ये पारसमल सर के बायोडाटा से पता चलता है। मुंबई में जब वो आए तब शून्य लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे थे, अब उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ऊंची हो गई और बहुत सारे अवार्ड उन्होंने हासिल किए। अवार्ड के साथ में अभी भी जो 5-5 एट ए टाइम क्लास मुंबई में चलती, 5-5 क्लास, 5 सेंटर उनके रेगुलर चलते हैं। यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे भी है, इंस्टाग्राम पे उनके अलग अलग पोस्ट होती है। कोविड के समय तो उन्होंने डेली बहुत अवेयरनेस के लिए यूट्यूब के माध्यम से लोगों में प्रचार किया है, प्रतिबंधक के लिए बहुत सारी कोशिशें की है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है पारसमल सर, और उसके अलावा बहुत सारे 50 रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं। ऐसे व्यक्ति तो आज हमें सेवा देने वाले हैं, ये बहुत हमारी भाग्य के लक्षण है। और मैं पारसमल सर का पुनश्च राजू डांगे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका रिज्यूम इतना बड़ा है तो संक्षिप्त में बताने की कोशिश की, वो बहुत बड़ा है, बिल्कुल आधा घंटा तो उसको पढ़ने में लगेगा, फिर भी आप सभी को पता चलेगा कि ऐसे व्यक्तित्व हमें सेवा दे रहे। एक इट्स कॉम्प्रेसिव पर्सनालिटी, बहुत सर्वकष व्यक्तिमत्व है, और एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता ये इससे पता चलता है। तो मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आनंदमल सर, अलका मैडम हमारे हैं, और हमेशा बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से अच्छे व्यक्तित्व को पेश करते, कि जिसे उनसे हम बहुत कुछ सीखे। आप में नाम ही पारस है, तो अनेक सारे व्यक्ति को सोना जीवन का, क्योंकि ये मिट्टी का जीवन है, पंचतत्व का शरीर है,
लेकिन उससे आप सोना करते हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओम अरहम, ओम अरहम। दोनों हाथ ऊपर करते हुए सबसे निवेदन है, हाथों को हिलाते पारसमल जी का वेलकम कीजिए। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की समृद्धि को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बन सके इस जीवन में दूसरों का उपकार करूं। इसी पवित्र भावना के साथ वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम। आदरणीय आनंद जी, आदरणीय अलका जी एवं इंटरनेशनल योग वर्ग में सभी पदाधिकारीगण, आप सभी का आज के इस प्रातःकालीन सेशन में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मानव जाति ने प्रगति के अनेक सोपानों पर विजय प्राप्त की है। ऐसे कई कार्य कर दिखलाए जिनकी हमारे पूर्वजों को कल्पना भी नहीं थी। विज्ञान नित्य नए आविष्कार मानव जाति के चरणों में समर्पित करता जा रहा है। की युवा पीढ़ी नशीले पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही है। पैसों की संधि दौड़ में व्यक्ति इस तरह भाग रहा है, वह कहां जाकर रुकेगा किसे मालूम नहीं। इस स्पर्धात्मक जीवन में उसको कोई संतरास से भर दिया है। यही संतरास आगे जाकर टेंशन का रूप लेता है, तनाव का रूप लेता है, जिससे व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और कई बीमारियों को बुलावा देता है। फिर हमारे मन में एक विचार उठता है, क्या विज्ञान और विज्ञान के आविष्कार को ठुकरा दिया जाए, या फिर हम भी साधु बन जाएं, साधु की तरह जीवन व्यतीत करें, या हिमालय की गुफाओं में चले जाएं। ये संभव नहीं है। इन सब का हमारे पास सचोट इलाज है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा अन्वेषित, वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी की अनुशासना में चलने वाला है प्रेक्षा ध्यान, इसका सटीक उपाय है। वैसे आनंद जी ने आपको बताया है प्रेक्षा ध्यान के मुख्य 8 अंग, उनकी मैं भी चर्चा नहीं करूंगा। इसके 4 सहायक अंग, आसन, प्राणायाम, ध्वनि, मुद्रा। आसन और प्राणायाम की चर्चा हर जगह होती है, पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, लेकिन मुद्राओं के बारे में उतना प्रचार प्रसार बहुत कम है। लेकिन मुद्रा बेहद इफेक्टिव है। जो परिवर्तन मेडिकल साइंस से नहीं होता है, वह मुद्राओं के द्वारा होता है। तो मुद्रा क्या है? ऐसे सीधी सादी बोलचाल की भाषा में मुद्रा यानी करेंसी, लेकिन यहाँ पर मुद्राओं का प्रयोग किया गया है। शरीर की भावपूर्ण आकृति को मुद्रा कहते हैं। भारतीय संस्कृति में हर शब्द भावों को व्यक्त करता है। जैसे हमारे भाव होते हैं, वैसे हमारे भीतर स्राव होता है, और जैसी मुद्रा होती है वैसे भाव होते हैं। इसलिए जैसी मुद्रा वैसे भाव, जैसे भाव वैसे स्राव होते हैं, और जैसे स्राव होते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है तो सामने वाले पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का एक छोटा रूप हमारा शरीर है। ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। सभी धर्म, वर्ग और संप्रदाय के लोगों ने इसे स्वीकार किया है। उसी तरह हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। जब ब्रह्मांड में इन तत्वों की घटा बढ़ी होती है तो कहीं आंधी आती है, कहीं तूफान आता है, कहीं भूकंप आता है, कहीं सुनामी लहरें आती है, कहीं बाढ़ आती है। हम मुंबई वासी खुद बाढ़ के प्रकोप को भुगत चुके हैं। उसी तरह हमारे शरीर में जब इन तत्वों में घटा बढ़ी होती है, तत्व असंतुलित हो जाते हैं, तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। फिर इसके इलाज के लिए या तो एलोपैथी की शरण में जाता है, या आयुर्वेदा, या होम्योपैथी, या यूनानी, या फिर सबसे बेस्ट इलाज जो अभी मैं बता रहा हूँ, साइंस ऑफ मुद्रा। इसके द्वारा हम तत्वों का संतुलन बना सकते हैं। हमारे हाथों की 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा
अग्नि, तरजनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी और कनिष्ठिका जल। ये पांचों उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अब तो विज्ञान ने भी ये प्रूव कर दिया है कि हाथों की 5 उंगलियों से अलग अलग तरह की विद्युत की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। अब इन तत्वों को संतुलित करने के लिए विशेष अंगुलियों और अंगूठे से मुद्रा बनाते हैं। उससे पहले मैं संक्षिप्त में आपको 5 तत्वों के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। सबसे पहले पृथ्वी। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी हमें सभी को, जीव अजीव सभी को सहारा देती है और पृथ्वी तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। इसका हमारे शरीर में पाद तल से लेकर गुदा भाग तक इसका ये प्रतिनिधित्व करती है। और पृथ्वी तत्व की कमी से जड़त्व आता है और पैरों का विशेष दर्द होता है। जिनमें पृथ्वी तत्व विशेष सक्रिय होता है उसका घ्राणेंद्रिय विशेष पावरफुल होता है। और पृथ्वी तत्व एनर्जेटिक है और इससे हमारा एनर्जी लेवल बना रहता है। इसके बाद आता है जल। जल पृथ्वी से हल्का है तो पृथ्वी के ऊपर जल रहता है। आप सब जानते हैं 3rd फ्लोर इस पृथ्वी पर पानी है और पानी का हमारे शरीर में विशेष रोल होता है। वैसे पृथ्वी तत्व का मुख्य कार्य संक्षिप्त में एक लाइन में बताना चाहूंगा। अस्थि, मांसपेशी, नाखून, त्वचा और केश के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसकी कमी से ये सभी डिस्टर्ब होते हैं। और जल तत्व की कमी से हमारे शरीर में कब्ज संबंधी कई बीमारी आती है और जल तत्व के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। आपने एक अनुभव किया होगा, जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें सीमेंट, रेती, कंक्रीट बिना जल के नहीं मिल सकती और इसके बिना आलीशान भवन का निर्माण नहीं हो सकता। उसी तरह हमारे शरीर में इसका महत्वपूर्ण रोल है। रक्त, लसिका, कफ, मल मूत्र, इसमें सब में इसका जल तत्व का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये तत्व जब असंतुलित हो जाता है तो इससे रिलेटेड कई बीमारियां हमारे बॉडी में हो जाती है। इसके बाद आता है अग्नि। वैसे देखिए इन चारों पर मैं डेफिनेशन करना चाहूँ तो पूरा घंटा इसमें निकल जाएगा, तो संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ। अग्नि तत्व हमारे शरीर में, गाड़ी में जिस तरह स्टार्टर होता है उसी तरह अग्नि तत्व का रोल है। अग्नि जो परिवर्तन होता है तत्व में, जिन चीजों में परिवर्तन होता है, जैसे अग्नि के निकट अगर पानी आएगा तो वाष्प बन जाएगी, बर्फ आएगा तो पानी बन जाएगा, ठोस, द्रव्य और गैस, इसमें अग्नि तत्व का महत्वपूर्ण रोल होता है। और हमारी जो पाचन क्रिया में, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करने में, व्यवस्थित चलाने में अग्नि तत्व का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जिस तरह अग्नि के संपर्क में सोना आता है तो कैसे शुद्ध हो जाता है, उसी तरह अग्नि का महत्वपूर्ण रोल है। इसकी कमी से या असंतुलित होने से व्यक्ति को बुखार आता है और आंखों पर, चक्षुरेंद्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है। और मेन रोल इसका पाचन तंत्र में इसका विशेष रोल होता है। तो ये भी पावरफुल तत्व है। इसके बाद हवा, हलन चलन, उठना बैठना, मल मूत्र विसर्जन में इस तत्व का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वायु, ये स्पर्शेंद्रिय को ज्यादा प्रभावित करती है और वायु की कमी से, और वायु का जब वायु असंतुलित हो जाती है तो बॉडी में जॉइंट पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, दर्द, जितने भी दर्द होते हैं इसके असंतुलन होने से होते हैं। और उसके बाद आता आकाश तत्व। आकाश तत्व सभी तत्वों को सहारा देता है। जो खाली स्थान होता है वह आकाश तत्व है। तो पैर के तलों से लेकर गुदा भाग तक पृथ्वी तत्व, गुदा से लेकर नाभि तक जल तत्व, नाभि से हृदय तक अग्नि तत्व और हृदय से गले तक वायु। और उसके बाद आकाश तत्व जैसे कान खाली है। और सभी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब जब ये चारों तत्वों के द्वारा जो हमारी बॉडी में इफेक्ट आता है तो आकाश तत्व का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर रक्त वाहिनियां में अवरोध आ जाता है तो कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। हार्ट की नलियों में अगर अवरोध हो जाता है तो हार्ट अटैक भी आता है। तो इस तरह इन तत्वों का अलग अलग रोल है। उसी तरह हमारे इन 5 उंगलियों का भी बहुत रोल है। अंगूठा बहुत महत्वपूर्ण है जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अंगूठे के बिना कोई भी मुद्रा नहीं बन सकती। अगर हमारे शरीर में तत्वों को संतुलित करना है तो अंगूठे के अग्रभाग को अंगुली के अग्रभाग से मिलाते हैं। और तत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो अंगुली के अग्रभाग को अंगूठे के मूल भाग में, जहाँ हड्डी है वहां पर लगाते हैं
और अंगूठे से प्रेशर देते तो तत्व घट जाता है। और तत्व बहुत कम हो गया है, बढ़ाना तो अंगूठे के अग्रभाग को अंगुलियों के मूल भाग पर लगाने से, लेकिन अभी अधिकतर संतुलित करने के लिए अग्रभाग और घटाने के लिए अंगुली का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग में, दोनों ही बहुत ज्यादा एकदम व्यवस्थित है, तो इन दोनों से भी हमारा काम चल जाता है। तो अंगूठे का आपने द्रोणाचार्य का और एकलव्य का सुना होगा। एकलव्य ने जब गुरु दक्षिणा मांगी, एकलव्य से द्रोणाचार्य अंगूठा मांगा, तो अंगूठा कितना महत्वपूर्ण है। और थंब इम्प्रेस, जिस तरह हर व्यक्ति का चेहरा अलग होता है, उसे थंब इम्प्रेस का बहुत महत्व है। और इसीलिए जिनको साइन करने को नहीं आता, थंब अंगूठा लगाया जाता है। उसके बाद तर्जनी अंगुली बहुत एनर्जेटिक है। आपने अनुभव किया होगा कि बड़े बुजुर्गों का अंगुली पकड़ के बच्चे चलते हैं, क्योंकि एनर्जेटिक है। जिन बच्चों ने अपने माता पिता की, दादा दादी की अंगुली ज्यादा पकड़ी है, वो एनर्जेटिक होते हैं। इसलिए इस अंगुली से मंजन करने के लिए मना किया गया है, मध्यमा अंगुली से मंजन किया जाता है। और तुलसीदास जी तो यह कहा, छोटे पेड़ पौधों को अंगुली नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो मुरझा जाते हैं। इससे हम इसकी एनर्जी का हमें पता लग सकता है। और हमेशा मंजन ये मध्यमा अंगुली से करना चाहिए। रिंग फिंगर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा, जब हम तिलक करते हैं, टिकी लगाते हैं, तो इसी पूजा पाठ करते हैं, तो इसी अंगुली का उपयोग करते हैं। हमारी शक्ति को सामने वाले में संप्रेषित कर सकते हैं। और ये छोटी अंगुली बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना अगर हम मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठे का तो रोल रहता है, लेकिन इस कनिष्ठिका के बिना भी ये मुट्ठी पावरफुल नहीं बनती है। तो संक्षिप्त में यह मैंने बता दिया। कुछ नियम है, उसको भी बता देना चाहूंगा। मुद्रा हमेशा दोनों हाथों से करना चाहिए। अगर राइट हाथ से करेंगे तो हमारा लेफ्ट अंग प्रभावित होगा, और लेफ्ट से करेंगे तो राइट अंग प्रभावित होगा। अब टच करते समय सिंपल प्रेशर देना चाहिए, ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अंगूठा और अंगुली का अग्रभाग टच होता है, ऑटोमेटिक यह तत्व काम करने लग जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, बिना विश्वास के कुछ काम नहीं होता है, बिना श्रद्धा के कुछ काम नहीं होता है। लेकिन मुद्रा विज्ञान में अगर आपकी अंगुली टच हो गई, भले आपको श्रद्धा भी नहीं है, तो ये मुद्रा अपने आप ऑटोमेटिक काम करने लगती है। और इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन होता है, जो मेडिकल साइंस से नहीं हो सकता, वो मुद्राओं के द्वारा होता है। आपकी कोई दवा चालू है तो भी आप मुद्राओं का उपयोग कर सकते हैं, इससे रिकवरी बहुत फास्ट होती है। वैसे मुद्रा का नियम है 45 मिनट एक मुद्रा करना चाहिए। फिर भी अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो 15-15 मिनट 3 बार कर सकते हैं। यद्यपि 45 मिनट करने से जो लाभ मिलेगा, जो चीज 1 महीने में ठीक होगी, उससे वो 15-15 मिनट करने में उसमें ज्यादा समय लगेगा। कुछ मुद्राएं ऐसी है जो इमरजेंसी में काम आती है, जैसे अटैक के समय अपान वायु मुद्रा तत्काल करने से आप बच सकते हो। कान में भयंकर दर्द हो रहा हो तो शून्य मुद्रा करने से उसमें तुरंत लाभ होता है। मुद्राएं आप कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते, उड़ते बैठते, ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में, कहीं भी कर सकते हैं। फिर भी एक ही दिशा में एक ही आसन पर बैठकर अगर व्यवस्थित एकाग्र बनकर करते हैं तो मुद्राओं का इफेक्ट कई गुना, कई प्रतिशत उनका लाभ बढ़ जाता है। कुछ मुद्राएं ऐसी होती है जो आपके रोग शांत होने पर उसे आप बंद कर सकते हैं। जैसे वायु मुद्रा, वायु संबंधी रोग शांत होने पर आप उसको बंद कर सकते हैं। ऐसी कई मुद्राएं हैं। शून्य मुद्रा, कान का दर्द ठीक हो गया तो उसको आप बंद कर सकते हैं। मुद्राओं से हमारी बॉडी में अमूलचूल परिवर्तन होता है। और मैं आपको बताऊं, कुछ मुद्राएं तो ऐसी मात्र 3 सेकंड में काम करती है। अपान वायु मुद्रा सौरविटेड गोली की तरह मैं आगे आपको बताऊंगा, 3 सेकंड में काम करती है। तो ये मैंने संक्षिप्त जानकारी आपको दे दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेक्षा ध्यान में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 2 मुद्राओं को विशेष स्थान दिया है ध्यान के समय। ज्ञान मुद्रा, नॉलेज पोस्चर। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। ये मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इसको आप घंटों घंटों कर सकते हैं, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मस्तिष्क संबंधी जितने भी प्रॉब्लम हो, ये पूरे मस्तिष्क के स्नायु मंडल को प्रभावित करती है। अनमनापन, घबराहट, आवेग, आवेश, डिप्रेशन, क्रैकनेस, पागलपन, यहाँ तक एक फिट की बीमारी है जिसे हम मृगी रोग कहते हैं, इस मुद्रा से लाभ मिलता है। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है,
शॉर्ट टेम्परेचर है, तो यह मुद्रा करने से गुस्सा शांत हो जाता है। इस मुद्रा के साथ प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग, डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वास प्रेक्षा वाला प्रयोग विशेष तौर पर करने से तुरंत गुस्सा इससे शांत होता है। जिन लोगों का ध्यान में मन नहीं लगता है, ये मुद्रा करने से कुछ ही समय में यहाँ स्पंदन महसूस होने लगता है, जैसे हृदय धड़कता है वैसे आप चेक कर सकते हैं। आप सभी इससे यहाँ पर नाड़ी का स्पंदन हो रहा है, आप जरा चेक करिए, अच्छे से मालूम पड़ता है। यहाँ धक धक की आवाज आपको कानों में सुनाई देगी। इससे हमारा ध्यान में मन एकाग्र हो जाता है, मेमोरी पावर बढ़ता है। छोटे बच्चे तो ये शिकायत करते हैं कि हमें याद नहीं रहता है। आपने अनुभव किया होगा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें पाठ तुरंत याद हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनका IQ स्तर डाउन हो जाता है, मेमोरी पावर कमजोर हो जाता है। छोटे बच्चे तो शिकायत करते ही हैं, बड़े बुजुर्ग भी ये शिकायत करते हैं कि हमारी उम्र हो गई है, हमें याद होना बंद हो गया। उनके लिए रामबाण है। एक विशेष बात मैं आज आपको बताना चाहूंगा। बच्चे बचपन में तो होशियार होते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद मेमोरी पावर कम क्यों हो जाता है? विशेषज्ञों ने इसके 3 कारण बताए हैं। जैसे अंगुलियों के चटके करना, बहुत से बच्चे पूरे दिन अंगुलियों के कड़के करते रहते हैं, पंजे लड़ाते रहते हैं और स्टूल या कुर्सी पर बैठकर इससे पैरों को हिलाते हैं। ये 3 कारणों से मेमोरी पावर डाउन होता है। तो आपके घर में बच्चों को पहले दिन आदतों को सुधारिए और फिर ये मुद्रा करवाइए। उनका मेमोरी पावर इतना शार्प हो जाएगा, आपको 90 प्लस लाना है या 95 प्लस लाना है, ऑटोमेटिक उनका रिजल्ट, बहुत जबरदस्त रिजल्ट और अच्छा रिजल्ट आता है। और जिनको अल्जाइमर हो जाता है वृद्धावस्था में, अल्जाइमर एक विशेष बीमारी है जिसमें व्यक्ति बहुत जल्दी भूल जाता है, दरवाजा की कड़ी लगा देता है और ताला लगाना भूल जाता है। तो अल्जाइमर जैसी बीमारी में भी ये रामबाण है। बहुत से लोग कॉस्मेटिक यूज करते हैं चेहरे पर ग्लो लाने के लिए, वो कुछ भी यूज नहीं करें और इस मुद्रा को लगातार करें तो चेहरे पर ग्लो आता है। मस्तिष्क से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है, टेंशन से रिलेटेड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, इसमें इस मुद्रा से अच्छा लाभ मिलता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद के लिए स्लीपिंग डोज लेने पड़ते हैं, उन लोगों के लिए मुद्रा रामबाण है। ये दुनिया बड़ी अजीबो गरीब है। एक और नींद की गोलियां लेनी पड़ती लोगों को, दूसरी ओर ऐसे लोग भी है जो कुंभकर्ण की तरह 11-12 बजे तक सोए रहते हैं। उन दोनों के लिए मुद्रा रामबाण है। नींद ज्यादा आती है तो संतुलित हो जाएगी और नींद नहीं आती है तो नींद अच्छी आने लगेगी। अब जिनको माइग्रेन की तकलीफ होती है, जिनको आधा सिर दर्द होता है, वो पहले ज्ञान मुद्रा करें और फिर प्राण मुद्रा करें। इससे आधा सिर का दर्द चला जाता है, सिर दर्द में अच्छी राहत मिलती है। तो ये मुद्रा से और भी कई अनेक फायदे हैं। मैं आधा घंटा एक मुद्रा पर बोलता हूँ, लेकिन मैंने मेन चीज आपको बता दी। तो ये मुद्रा बेहद उपयोगी है और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए हर व्यक्ति को यह मुद्रा करनी चाहिए। अब मैं सेकंड मुद्रा बता रहा हूं। सेकंड फिंगर, मध्यमा का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, इसे आकाश मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको आश्चर्य होगा, कैल्शियम के लिए व्यक्ति अपनी जांच करवाते हैं और 2-2.5 हजार रुपए महीने की गोलियां खाते हैं। ये सुनकर बड़ा अजूबा लगेगा आपको। ये मुद्रा करते ही हमारे शरीर में ऑटोमेटिक कैल्शियम का निर्माण होने लगता है। हड्डी संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, हड्डियों में कटकट की आवाजें आती हो, हड्डी कमजोर हो, गड्ढे में पैर गिरा और हड्डी क्रैक हो जाती है, उन सब के लिए मुद्रा बहुत अच्छी है। हृदय के लगते कोई भी रोग में, चाहे ब्लड प्रेशर हाई लो हो, एंजाइना पेन हो, पल्स रेट बरोबर नहीं हो, तो ये आकाश मुद्रा बहुत जबरदस्त काम करती है। और माला फेरने का विधान भी इसे अंगुली से भौतिक सुख साधन प्राप्त करने के लिए इस अंगुली से माला फेरी जाती है। इस पर मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं माला में 108 मणके होते हैं। रोग निवारण के लिए लाल कलर की माला, शांति के लिए व्हाइट कलर की माला, मोक्ष प्राप्ति के लिए तर्जनी अंगुली से माला फेरने का विधान है। इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। जिस तरह मुद्रा विज्ञान में माला फेरने का विधान है, उसी तरह चरण स्पर्श का भी विधान है। हमेशा हम चरण देखिए, पहले का जमाना था
तब व्यक्ति चरण स्पर्श, पैरों को छू कर चरण स्पर्श करते थे या सिर टिकाते थे अंगूठे पर। जमाना बदला, टेक्नोलॉजी की दुनिया आई और फिर घुटनों के नीचे चरण स्पर्श, ऐसे हाथ टच करने लगे और फिर और आगे बढ़े और फिर ऐसे ऐसे चरण स्पर्श करने लगे। तो मुद्रा विज्ञान का यह कहना है, अगर कोई व्यक्ति कुर्सी पर सीधा बैठा है तो ऐसे हाथों को क्रॉस करके आप चरण स्पर्श करिए, तो उनके अंगूठे से जो एनर्जी निकलती है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। हम भी जब गुरुदेव के जाते हैं, दर्शनार्थ जाते हैं, और आपने भी अनुभव किया होगा, तो हम देखते हैं कि गुरुदेव का राइट अंगूठा किस ओर है, वहां पर ललाट लगाते हैं, क्योंकि वहां पर अंगूठे में विशेष प्रकार का ऊर्जा का प्रवाह होता है। और मेरा तो ये कहना है, चरण स्पर्श हमारे घर में तो अभी सिस्टम है। एक बार नागपुर में हमारा प्रोग्राम था, आनंद जी ने प्रोग्राम रखाया था, तो इस बारे में मैंने डिटेल से बताया था कि चरण स्पर्श कैसा करना चाहिए। दोनों पैर पंजे जमीन पर टिकाकर, घुटने जमीन पर टिकाकर, सिर पैरों पर लगाना चाहिए। तो हम सामने वाले से जो आशीर्वाद मिलता है वो हमारे लिए कल्याणकारी होता है, और जो एनर्जी मिलती है वो अद्भुत होती है। कभी कभी आपने देखा होगा, हम आवासी लेते हैं, आवासी लेते समय लोग जा होता है जिसको जबड़ा फंस कहा जाता है। जब अचानक जबड़ा फंस हो जाता तो बड़ी तकलीफ होती है। उस समय इस अंगुली पर रब करिए या इससे चुटकी बजाइए। आप स्वयं ट्राई करिए, चुटकी इसी अंगुली से बजती है, दूसरी अंगुलियों से इतनी पावरफुल नहीं बजती है, आप देख सकते हैं। और कई लोग नहीं जानते हुए भी ऐसे आभासी आदि तो वैसे चुटकी बजाते हैं, हालांकि उनको किसी कॉलेज में नहीं सिखाया गया, विद्यालय में नहीं सिखाया गया, लेकिन ऐसे चुटकी बजाते हैं। तो कभी भी लोग जा हो तो ये प्रयोग करने से लोग जा ठीक हो जाता है। जॉइंट्स पेन हो तो लेफ्ट हैंड से आकाश मुद्रा और राइट हैंड से पृथ्वी मुद्रा, थर्ड फिंगर का अग्रभाग लगाने से जॉइंट संबंधी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे घुटने का दर्द हो, कलाई का जॉइंट हो, कोहनी का जॉइंट हो, कंधों का जॉइंट हो, और हमारी उंगलियों में भी 3 जॉइंट है, जितने भी जॉइंट्स है, ये मुद्रा करने से जॉइंट्स की बीमारी में अच्छी राहत मिलती है, अच्छा लाभ मिलता है। तो ये मुद्रा बहुत अच्छी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से, यह है पृथ्वी मुद्रा, एनर्जेटिक मुद्रा भी कहते हैं। अगर अध्यात्म में ऊंची उड़ान भरना हो, आध्यात्मिक विकास करना हो, आगे बढ़ना हो, तो मुद्रा बहुत पावरफुल है। जो व्यक्ति बहुत दुबले पतले हैं, जिनको अपना वजन बढ़ाना है, तो यह मुद्रा करने से, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको ऐसे सामने बता रहा हूं। आप दोनों हाथ ऐसे थाई पे रख के, इस तरह थाई पे रख सकते हैं, क्योंकि मुद्रा करते समय हथेलियां आकाश की ओर होनी चाहिए। तो इस तरह रखने से ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति भी हमारे भीतर प्रवेश होती है। तो यह मुद्रा बहुत एनर्जेटिक है। जिन लोगों को अपना रियल में वजन बढ़ाना है, तो 1 घंटा कम से कम यह मुद्रा करें, इससे निश्चित आपका वजन बढ़ेगा। और ये मुद्रा करने से ताकत बहुत आती है, उस ताकत का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, हमारी ताकत सही दिशा में होनी चाहिए। ये मुद्रा करने से व्यक्ति उदारवादी बनता है, उसके कपाट खुल जाते हैं, एकदम उदारवादी बनता है। और मैंने तो यह अनुभव किया है, बाजार में ताकत के लिए जितने भी टॉनिक मिलते हैं, उन टॉनिक को अगर बंद कर दिया जाए और ये मुद्रा की जाए, तो उतना एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। कभी आपने देखा, बहुत से बच्चे पूरे दिन खाना खाते हैं, और कई माताएं ऐसा बताती है कि मेरा बच्चा सुबह से शाम तक खाता रहता है, लेकिन उसकी बॉडी नहीं है, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बराबर काम नहीं कर रहा है। तो यह मुद्रा करने से यह प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जिन लोगों को एनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है, यह मुद्रा करने से एनीमिया दूर हो जाता है। हरने की तकलीफ हो तो यह मुद्रा में अच्छा लाभ मिलता है। जिन लोगों को अपनी लंबाई बढ़ाना है, तो इस मुद्रा के साथ ये मुद्रा भी करें, साथ में ताड़ासन करें, इससे मुद्रा बढ़ती है। आपको आश्चर्य होगा, ये मुद्रा करने से हमारे शरीर में ऑटोमेटिक अनेक तरह के विटामिन पैदा होने लगते हैं। तो बहुत अच्छी मुद्रा है। और केवल उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए जो पहले से मोटे ताजे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा संयमित ये मुद्रा करनी चाहिए, क्योंकि उससे वजन निश्चित ही बढ़ता है। मुझे एक दृश्य याद आ रहा है,
जब आचार्य श्री तुलसी ने, जो हमारे धर्म संघ के नवम अधिशास्ता थे, उन्होंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को जब अपनी पछेड़ी ओढ़ाई थी, तो पहले ये अंगुली से, या जो रिंग फिंगर है, ये अंगुली से टिक्की की और फिर तिलक निकाला अंगूठे से, अपनी शक्ति को संप्रेषित किया। तो ये मुद्रा बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छी है, सबके लिए उपयोगी है। आप अपनी सुविधा अनुसार ये मुद्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट, वरुण मुद्रा, जल मुद्रा। 4 फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, शेष तीनों अंगुलियां सीधी रहे। त्वचा संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, त्वचा की अनेक प्रॉब्लम होती है, दाद, खाज, खुजली, यहाँ तक एक त्वचा की एक बीमारी होती है सोराइसिस, आपने नाम सुना होगा। सोराइसिस बहुत खतरनाक बीमारी होती है, बफेलो स्किन हो जाती है, बॉडी पर काले काले डॉट्स पड़ जाते हैं, उसमें भी ये मुद्रा अच्छा काम करती है। पूरी बॉडी में इचिंग होती है। मैं ऐसे आपको कई उदाहरण, बहुत उदाहरण है ऐसे। हमारे यहाँ एक पंकज भाई आते थे, 3 साल से बॉडी में इचिंग हो रही थी, कितना इलाज कराया, दूर नहीं हुई। और मैं, हमारे यहाँ आने पर, हमारे यहाँ 5 सेंटर चलते हैं, और बॉम्बे जैसे शहर में निःशुल्क चलते हैं, और 365 दिन चलते हैं। 3 सेंटर 365 दिन चलते हैं। 2 महिलाओं के सेंटर केवल संडे को छुट्टी रहती है। तो सेंटर में, तो मैंने ये मुद्रा बताई, आपको आश्चर्य होगा, जो 3 साल से इचिंग आ रही थी, वो 3 महीने में बंद हो गई। इतनी पावरफुल मुद्रा है। ये मुद्रा करने से एसिडिटी की बीमारी में राहत मिलती है, और जल तत्व की पूर्ति करती है मुद्रा। हम कहीं गए और पानी नहीं मिल पा रहा, अवेलेबल नहीं, और ये मुद्रा करेंगे तो पानी की पूर्ति हो जाती है। ये मुद्रा करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, युवा अवस्था लंबे समय तक बनी रहती है, चेहरे पर अच्छा ग्लो रहता है। तो बहुत अच्छी मुद्रा है ये। और कभी कभी गर्मी में बहुत ज्यादा, अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, ऐसा लगता है कि जब रोड पे बाहर निकल तो आग बरस रही है। तो इस मौसम में बच्चों को जल्दी डायरिया हो जाता है, बड़ों को भी डायरिया हो जाता है, लूज मोशन होता है। उस समय हमारे शरीर में जल तत्व कम हो जाता है। तो नींबू और शक्कर का घोल पिलाने के लिए डॉक्टर कहते हैं। अगर उस समय हम ये मुद्रा करें, और कभी कभी पानी इतना कम हो जाता है व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है, उस समय आप ये मुद्रा करवाइए, तो जो पानी की कमी होती है, इससे पानी की पूर्ति हो जाती है। बुखार के समय ये मुद्रा करने से बुखार में अच्छी राहत मिलती है। जिन लोगों के आंखों में पानी सूख जाता है, आंसू नहीं आता है, ये मुद्रा करने से वो पानी की पूर्ति हो जाती है। तो बहुत अच्छी मुद्रा है। और कभी कभी बेहोशी आ जाए, तो अंगूठे से इस मुद्रा से आप रब करिए, तो इसमें राहत मिलती है। देखिए, आप अपनी त्वचा को चेक करिए। हमारी त्वचा 2 तरह की होती है, एक शुष्क होती है, एक तेली होती है। ऐसे आप चेक करिए। ऐसे चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा खुरदरी है या स्मूथ है। अगर आपकी त्वचा शुष्क है तो आपको खुरदरी लगेगी। तो ये मुद्रा करने से आपकी त्वचा में अच्छा ग्लो आएगा, और तेलीय त्वचा बन जाएगी। महीने भर करने में आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। ये बहुत अच्छी मुद्रा है। हर मुद्रा अच्छी है, और ये आप निश्चित कर लीजिए, मुद्रा करने पर आपको फायदा होगा 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 ही। भले आपको उसमें विश्वास नहीं है, अंगुली टच हो गई, ये अपना काम करेगी। घड़ी की सुई तो बहुत तेज चलती है, लेकिन मैं और थोड़ा संक्षिप्त में हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा वायु मुद्रा। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं, अंगूठे से दबा, इसे वायु मुद्रा कहते हैं। वायु संबंधी हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसे वायु के 80 रोग माने जाते हैं। अनेक रोग है, वहां से सभी रोगों में राहत मिलती है। और मैं तो इसे पेन किलर कहता हूँ। बॉडी में कहीं भी दर्द हो, चाहे सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, बॉडी में कहीं भी दर्द हो, तो ये मुद्रा करने से ये पेन किलर का काम करती है। इससे अच्छी राहत मिलती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, स्लिप डिस्क, घुटना दर्द, सब में ये मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है। एक सिंपल प्रयोग अपन करते हैं। आप देखिए, लोगों के गर्दन में अकड़न जकड़न आ जाती है, क्योंकि अधिकतर कंप्यूटर पे बैठते हैं 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा। होमवर्क के तो 18 घंटा काम करते हैं, तो अकड़न आ जाती है। फिर गर्दन में बेल्ट भी बनते हैं। तो मैं एक अच्छा प्रयोग बता रहा हूँ। राइट हैंड से वायु मुद्रा लगाएं। इस हाथ को उल्टा करके सीधा कर दीजिए, थोड़ा 1 मिनट हो, ऐसा सामने फैलाइए। अब यहाँ बात आ रही है,
अंगूठे से त्वचा नाड़ी में लोक लगाई है, 4 उंगलियां ऊपर रखी है, आप देखिए स्वयं, इसको गोल गोल कलाई से घुमाइए तो इसमें कट कट की आवाजें आएगी। देखिए चेक, आवाज आ रही क्या? आप में से कोई बता सकता है कट कट की आवाज आ रही क्या? इस तरह। तो यह मुद्रा करने से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करने से, दोनों हाथों से बारी बारी से कर सकते हो, तो गर्दन की अकड़न जकड़न सब निकल जाती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इससे आप अनुभव भी कर सकते हैं कि हर व्यक्ति को जिनके अगर गर्दन में तकलीफ या तकलीफ आने वाली है तो कटकट की आवाज आएगी ही आएगी। आप चेक करिए सब एक बार, तो आपको आइडिया लगेगा कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही। अब आपने देखा होगा एक पार्किंसन की तकलीफ होती है जिसमें हाथ हिलते हैं, और जब हम साइन करना चाहे तो साइन भी नहीं कर पाते हैं पार्किंसन वाले। कभी कभी रोड पे चलते हुए उनको दौड़कर बॉडी को बैलेंसिंग बनाना पड़ता है, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होता है। तो पार्किंसन के लिए मुद्रा रामबाण। पैरालिसिस का अटैक आ जाए तुरंत ये मुद्रा करिए, आपको अच्छी राहत मिली है। डॉक्टरी इलाज तो लेना है, तो ये मुद्रा करने से, जैसे चेहरे का पैरालिसिस हो गया, चेहरा टेढ़ा हो गया, तो इसमें ये मुद्रा अच्छा काम करती है। घुटने का दर्द हो तो उसमें मंत्र के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, ये मुद्रा लगाइए और लाम 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 मंत्र का उच्चारण आप 10 मिनट कर सकते हैं, तो घुटनों के दर्द में भी अच्छी राहत मिलती है। अब बस में जा रहे हैं, बस सूट नहीं होती, उल्टी होती है, तो ये मुद्रा करने से उल्टी नहीं होती। खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, अफारा आता है, उस समय आप इस वायु मुद्रा में वज्रासन में बैठ जाइए, आपका पेट का फूलना बंद हो जाएगा। तो बहुत अच्छी मुद्रा है ये मुद्रा, आप ध्यान से सुनिए, जो मुद्रा आपके लिए उपयोगी है। देखिए एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, हमारे शरीर की प्रकृति सबकी अलग होती है। एक आदमी को टमाटर अच्छा लगता है, एक को टमाटर की एलर्जी हो सकती है, किसी के लिए दूध उपयोगी है, पच जाता है, किसी को दूध भी नहीं पचता है। तो अपने शरीर की प्रकृति का ध्यान रखते हुए जो मुद्रा आपको उपयोगी लगे आप निश्चित करिए, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा इस मुद्रा से। तो ये वायु मुद्रा से वायु संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम है इससे दूर हो जाती है। कम से कम 45 मिनट आपको करना चाहिए, एक साथ करोगे तो बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है। अब नेक्स्ट मुद्रा मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं, इसे शून्य मुद्रा कहते हैं। कान से रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो, जैसे कान में दर्द हो, कान में रस्सी हो, कान में सनसनाटी आती हो, आवाज आती हो, घंटी बजती हो, हेलीकॉप्टर की आवाज आती हो, हवाई जहाज की आवाज आती हो, तो ये मुद्रा से अच्छा लाभ मिलता है। कान से रिलेटेड दर्द हो रहा हो, इस मुद्रा में 1 घंटा बैठ जाइए आप, आपको तुरंत राहत मिलेगी। जैसे आप एरोप्लेन की यात्रा कर रहे हो, जब एरोप्लेन ऊपर उड़ता है नीचे उतरता तो अलग सा लगता है, ये मुद्रा करने पर आपको वैसी फीलिंग्स कुछ भी नहीं आएगी। तो शून्य मुद्रा है, बहुत अच्छी मुद्रा है, और कान से रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो तो आप ये मुद्रा करिए। वैसे मुद्रा का सेशन घंटों घंटों चलता है, 2 घंटा 3 घंटा। मैंने कुछ मुद्राएं आपको बताई। अभी कल आनंद जी ने कहा था घुटनों के लिए स्पेशल मुद्रा बताई जाए। देखिए घुटनों की तकलीफ एक जमाना था 50-60 साल के बाद होती थी, अभी 25 साल के युवक को, 25 साल की युवती को भी घुटने में दर्द होता है और फिर नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं। मैं आज आपको ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं, अगर वो आप उपयोग करेंगे तो शायद आपके घुटने के ऑपरेशन कैंसिल हो सकते हैं। पूरे विश्व में इसका नाम है पारस मुद्रा। हजारों हजारों व्यक्तियों ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर या गूगल पर सर्च कर पारस मुद्रा, उन्होंने ऑपरेशन कैंसिल किए हैं। इससे कई उदाहरण हैं और घुटनों के दर्द में उन्हें बहुत राहत मिली। ये मुद्रा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, गुरुदेव की असीम अनुकंपा और आशीर्वाद से उस मुद्रा का रिसर्च अनुसंधान हमारे द्वारा ही हुआ है, और उस मुद्रा का नाम मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी ने फरमाया मुद्रा बहुत अच्छी है, तो आपने अनुसंधान किया तो इसका नाम पारस मुद्रा रख लो। तो इस मुद्रा का नाम है पारस मुद्रा। देखिए घुटने में एक तकलीफ नहीं होती है, कई तरह की तकलीफ, जैसे वायु के कारण भी घुटने में दर्द होता है, चोट लग जाती तो भी दर्द होता है,
कोटिलेज घिस जाता है तो भी दर्द हो जाता है, हड्डी घिस जाती है, हड्डियों में गैप हो जाती है, लिक्विड सूख जाता है, लिक्विड जमा हो जाता है, ऐसे कई कारण हैं। सभी तरह के दर्दों में पारस मुद्रा, 9 पारस मुद्राएं हैं, वो नियमित करने पर अच्छा लाभ मिलता है। एक तो जिनके घुटने में दर्द है उनसे विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, वैसे हर व्यक्ति के लिए एक ही नियम है, फिर भी खड़े खड़े पानी पीने पर घुटने कभी अच्छे नहीं होते। बैठकर पानी पीना चाहिए, ग्लास को सीप से लगा के, सीप मुंह से लगा के सीप करके पानी पीना चाहिए, पानी को मुंह में घुमाना चाहिए। ज्ञानियों ने यह कहा है, भोजन को पियो और पानी को चबाओ। भोजन को इतना चबाया जाए तो लिक्विड बन जाए और फिर उसको गले उतारिए तो आपको बहुत जबरदस्त फायदा होगा। और पानी को मुंह में घुमाए जिससे लार ग्रंथि एक्टिवेट होकर उसमें मिल जाती है, तो इससे अच्छा लाभ होता है। तो अब हम पारस मुद्रा के बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं। जिन लोगों को घुटनों की तकलीफ है, आप नियमित रूप से अगर पारस मुद्रा करेंगे 101% आपको फायदा होगा। बहुत ही ज्यादा क्रोनिक है तो 5-10% ऐसे केस, बाकी फायदा बिल्कुल होता ही है। हम स्वयं ने कई लोगों पर प्रयोग करवाए और ऐसे कई लोग हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, एक सुमेर जी सुराणा जो सीए हैं, उनके घुटने में भयंकर दर्द हो रहा था। महेंद्र कुमार जी स्वामी, अभी तो देवलोक गमन हो गया उनका, उनके साथ अजीत कुमार जी स्वामी, उनको घुटने में भयंकर दर्द था। उनको मैंने जब पारस मुद्राएं बताई तो उन्होंने एक हफ्ता में, उनको स्टार्टिंग था तो एक हफ्ता में ठीक हो गया। तो पहले मैं आपको पारस मुद्रा बता रहा हूं। अंगुलियों में अंगुलियां फंसाएं इस तरह, देखिए। अब फंसाने के बाद धीरे धीरे अंगुलियों में घर्षण करते हुए बाहर निकालिए, ऐसे धीरे धीरे इस तरह, आराम से ऐसे। ये जो बीच वाली अंगुलियां हैं, दोनों तरफ से अच्छा घर्षण होना चाहिए। देखिए, घुटने में दर्द एक ही जगह पे नहीं होता है। घुटने में ऊपर, नीचे, साइड में, पीछे कहीं भी दर्द होता है। तो सबके लिए अलग अलग मुद्राएं हैं, लेकिन मुद्रा करने से अच्छा लाभ मिलता है। जिन लोगों को दर्द होगा घुटनों में, वहां अंगुलियों में भी दर्द होगा, इस तरह दूसरी बार ये देखिए, इस तरह धीरे धीरे, स्लोली स्लोली आप सब करिए मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा जिनको घुटने में दर्द है। ऐसा कम से कम 10 बार करना चाहिए और दिन में 2-3 बार करना चाहिए। यदि आपको घर्षण करने में तो थोड़ा आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, जिससे करने में आसानी होगी। और हर मुद्रा करने के बाद इस तरह हाथों को दबा दीजिए तो हाथ आपके बैलेंसिंग हो जाते हैं इस तरह। और फिर दूसरी मुद्रा कर सकते हैं धीरे धीरे। इसमें काउंट बढ़ाया जा सकता है, 15 बार, 20 बार, 25 बार। तो ये मुद्रा नंबर 1 पर। अब दूसरी बता रहा हूं, उंगलियां अंदर की साइड फंसाएं इस तरह, अंगुलियों को सीधा कर लीजिए पूरा, चेस्ट का सहारा दीजिए। चेस्ट का सहारा देने से, ऐसे सहारा देने से आप आराम से कर सकते हैं मुद्रा। देखिए आप, अब जिन लोगों को घुटनों में दर्द है तो इस मुद्रा से आपकी अंगुलियों में अवश्य दर्द होगा, आप जरूर चेक करिए। देखिए, इस तरह निकालिए, एकदम स्लोली स्लोली। तो आपको साइड में यहाँ दर्द होगा, चेक करिए। कम से कम 10 बार करके देखते हैं, आपको आइडिया लगेगा। 2, 3, 4, थोड़ा और आप स्लोली चलिए इस तरह आराम से। 5, 6, 7, 8। केवल एक मुद्रा 10 बार करेंगे, बाकी मैं 3-3, 5 बार बताऊंगा। 9, 10। और फिर ऐसे दबा दीजिए उंगली, इससे क्या उंगलियां बैलेंसिंग हो जाती है। क्योंकि जिनके घुटने में दर्द होता है तो उंगलियों में जबरदस्त दर्द होता है। ये मुद्रा नंबर, पारस मुद्रा नंबर 2। अभी 3 बता रहा हूं। देखिए, हाथ को इस तरह रखिए, तर्जनी अंगुली को आप फ्री कर दीजिए,
लेफ्ट हैंड की तर्जनी ऊपर है, राइट हैंड की चारों अंगुलियों से इन अंगुलियों के बीच वाले पोरे को ऐसे पकड़िए और दबाइए और इस तरह रब करिए। तो देखिए वहां भयंकर दर्द होगा, आप जरा चेक करिए। जिनके घुटने में दर्द है उनको यहाँ पर एकदम जबरदस्त ऐसा पेन होगा। इस तरह धीरे धीरे रब करिए स्मूथली। ये जो अंगुली है यहाँ ऊपर नीचे, आप ऐसे 5 मिनट तक ऐसे रब कर सकते हैं। इस तरह थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं। फिर दूसरे हाथ में सेम आप समझ लीजिए, तर्जनी अंगुली को कुछ भी नहीं करना है। इन चारों अंगुलियों से 3 अंगुलियों को हमने पकड़ लिया इस तरह। अभी दबाइए आप, दबाने के बाद इस तरह रब करिए आप, इस तरह 1 मिनट से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे आप 5 मिनट तक पहुंचिए। तो 3 मुद्रा हुई। अब मैं चौथी मुद्रा बता रहा हूं। आप सुखासन में आराम से बैठिए। देखिए, हाँ, चौथी मुद्रा में आपको बता रहा हूं। हाथ की अंगुलियां खोल दीजिए और इस तरह घुटने पे रखिए और राइट हैंड की 3 अंगुलियां बीच वाली दोनों अंगुलियों को पकड़ के इस तरह रब करिए आप, इस तरह आराम से। पहले 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, धीरे धीरे आगे बढ़िए आप। तो देखिए साइड के जो घुटने के दर्द होते हैं इससे ठीक हो जाते हैं, इस तरह। फिर ये सेम दूसरे हाथ से करिए, सेम घुटने पर रखिए और इस तरह ऐसे, इस तरह घुटने पर रख के कर सकते हैं। ये चौथी मुद्रा है। हर मुद्रा करने के बाद आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको इनको दबाना जरूरी है, इस तरह। और फिर सेम पांचवी मुद्रा में हाथ को ऐसे उल्टा रखेंगे इस तरह घुटने के ऊपर और इस तरह अंगुली रख के इस तरह रब करिए आप, ऐसे इस तरह आराम से। तो पूरा जो भी घुटने में आगे पीछे ऊपर नीचे सभी दर्द इसमें कवर हो जाते हैं। और छठी मुद्रा में इस तरह अंगुलियां फंसाएं और फिर इसको पे कर दीजिए ऐसे। और दोनों घुटनों के बीच में दबा के बैठ जाइए, आप कुर्सी पर बैठिए। 2 मिनट से स्टार्ट करिए और आप महीने 2 महीने में 20-25 मिनट बैठना शुरू करिए सुबह शाम। ये केवल ये मुद्रा इतनी सक्षम है, घुटने के दर्द में जबरदस्त फायदा होता है। एक समता जैन जो चेन्नई में रहती है, एक मुद्रा के द्वारा उन्होंने अपने घुटनों का ऑपरेशन कैंसिल किया, जबकि पूरे दुनिया में घूम गई लेकिन उसको ऑपरेशन नहीं कराना था। फिर लास्ट में जब हमारी ये मुद्रा की तो उससे एक मुद्रा से वो बता रही थी इसी मुद्रा से हमने घुटनों का दर्द है। जैसे सब मुद्राओं का अलग अलग महत्व है, सब मुद्राएं काम करती है, फिर भी ये मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। ये 6 मुद्रा हो गई। हालांकि आनंद जी भाई साहब ने कहा 15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर के रखेंगे, फिर भी 1-2 मुद्रा मैं आपको घुटने के लिए बता देता हूँ। क्योंकि घुटने, दोनों घुटने के ऑपरेशन में कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए, लाखों रुपए खर्च होते हैं। और अगर लाखों रुपए आपके बच जाते हैं और हमारा ओरिजिनल पार्ट रहता है, ओरिजिनल ओरिजिनल है, आप समझिए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो 6 मुद्रा हो गई। अब 7वीं मुद्रा में देखिए आप, अंगुलियों में अंगुलियां इस तरह फंसाना है, देखिए आप लेवल में। और अब इसको पे कर दीजिए इस तरह। पे करने के बाद 5 मिनट में बैठिए और डीप ब्रीदिंग लीजिए, साथ में अनुप्रेक्षा करिए। मेरे घुटने का दर्द अच्छा हो रहा है, घुटने के दर्द में आराम हो रहा है। अब इसमें बहुत अच्छा प्रेशर आता है, लेकिन आप ध्यान से समझिए कि लेवल देखिए, मेरी सभी उंगलियां एक ही लेवल में है, इस तरह देखिए। और फिर इसी मुद्रा में पे करना है। तो इसमें 5 मिनट रहना, दोनों हाथों से बारी बारी से कर सकते हैं। इसमें मेरा लेफ्ट हाथ नीचे है, इसमें राइट हाथ नीचे है, इस तरह देखिए, ये सेम है। और ये पेक हो गया इस तरह। और मैं तो, अगर जो लोग अभी कर रहे हैं ना, ये मेरे साथ करे तो उनको अभी करने के बाद उनको अच्छा लगेगा, घुटने में थोड़ा फर्क लगेगा। इतने पावरफुल मुद्रा है। और पूरे वर्ल्ड में हजारों नहीं कह सकता हूँ, लाखों लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अब 8वीं मुद्रा में सेम देखिए, प्लेट के ऊपर प्लेट कैसे रखते हैं, इस तरह उल्टा रखिए आप ऐसे। अब इसको बेंड करिए ऐसे
बहुत जबरदस्त प्रेशर आता है। आनंद जी वैसा आप भी चेक करिए जरा, आपको लगेगा जबरदस्त प्रेशर आता है। विदाउट ऑपरेशन, विदाउट इंजेक्शन अगर हमारे घुटने अच्छे हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और ये हो गई हमारी 8 मुद्राएं। अब मैं आपको 9वीं मुद्रा बता रहा हूं। इस तरह हाथ रखिए और जिस सुनार लोग तार को खींचते हैं उसी तरह बीच वाली दोनों उंगलियों को 3 उंगलियों से ऐसे पकड़िए और थोड़ा सहारा दे सकते हैं चेस्ट का, और धीरे धीरे ऐसे निकालिए इस तरह। ये बहुत अच्छी मुद्रा है, इससे तुरंत राहत मिलती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले मैं शॉप पे था, मेरा पैर बेंड हो गया तो घुटने में तकलीफ हो गई। एक्सरा निकाला गया तो डॉक्टर ने कहा भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपको आश्चर्य होगा, इन्हीं मुद्राओं के द्वारा मैंने घुटने को क्योर किया और एकदम रेडी। अभी पहले पद्मासन भी बंद हो गया था मेरा लगना, जबकि हम 26 साल से योगा कर रहे हैं, लेकिन फिर ये करने के बाद घुटना नॉर्मल हो गया। अभी पद्मासन में बैठता हूँ, वज्रासन में भी बैठता हूँ, सब आसन करता हूँ। तो इस तरह ये घुटने की मुद्राएं मैंने आपको 9 मुद्राएं बताई। जैसा आपको समय मिले देखिए, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी और पांचवा सुख पड़ोसी अच्छा। सबसे सर्वोपरि निरोगी काया को रखा गया है। आपके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति, आप क्या करोगे यदि आप स्वस्थ नहीं है? मिठाई का कमरा भरा हुआ है लेकिन आपको डायबिटीज है, मिठाई नहीं खाना है, तो पहले आप शरीर पर ध्यान रखेंगे तो आपका सामाजिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, प्लस आध्यात्मिक विकास होगा। परीक्षा ध्यान का मेन लक्ष्य है चित्त की निर्मलता। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष जो हमारी आत्मा के ऊपर इन कसायों का आवरण, उसको कैसे कम कर सकते हैं, इसमें प्रेक्षा ध्यान का महत्वपूर्ण रोल है। तो स्वस्थ रहने के लिए मैंने कई प्रयोग बताए और भी अनेकों मुद्राएं हैं, लेकिन इतना एक बार आप अगर आप अच्छा फॉलो करेंगे, घुटनों के लिए मैंने स्पेशल सेशन लिया और आपको अच्छा लगा होगा। मुद्राएं भी मैंने कुछ बताई। अब 15 मिनट हमारे पास है तो 15 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर रख देते हैं। आनंद जी भाई साहब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत शॉर्ट में आपने बहुत सी चीजें बताई, बहुत ही बढ़िया। एक जिज्ञासा कल मेरे पास आई थी किडनी प्रॉब्लम के लिए। रक्षा जी ठाकुर हमारे साथ हिमाचल से जुड़ी हुई है। रक्षा जी, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। जय हिंद। आज की जो क्लास थी वो बहुत ही अच्छी थी सर, बहुत मैंने सारा कुछ लिखा भी है। मेरा एक हाँ। प्रश्न था कि हम किडनी के लिए कौन सी मुद्रा लगाए जिससे कि हमारा मतलब किडनी देखिए, हमारी। हाँ ठीक है। किडनी में सबसे बड़ी बात, जब किडनी की प्रॉब्लम होती है तो कई प्रॉब्लम बढ़ जाती है और बीमारियां भी जल्दी जल्दी आती है, इन्फेक्शन भी जल्दी जल्दी होता है। उसके लिए आप जो 3rd और 4th फिंगर है उसका अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग में लगाइए और अंगूठे से दबा, इसे बंदूक मुद्रा भी कहते हैं, और किडनी के रोगों में इस मुद्रा से अच्छा लाभ मिलता है। हाँ जी सर, समझ आ गया। ये और अच्छी मुद्रा है, रोज करवाइए। जी सर। और प्लस जिनको किडनी की तकलीफ होती है तो देखिए, ये जैसे ही हमारी उंगली नीचे टच होती है तो उसमें अच्छा लाभ मिलता है। तो आप इसको जरूर करिए, बहुत अच्छी मुद्रा, इससे हेल्प मिलेगी आप। और इसके अलावा देखिए, डिटेल्स में जानकारी के लिए हमारे पास बुक्स है, मुद्रा विज्ञान एवं रंग चिकित्सा, असाध्य रोगों का अचूक इलाज, और अभी अपनी नई एक बुक लॉन्च हुई है, प्रेक्षा योग रश्मियां, जो गुरुदेव के हाथों से कर कमलों द्वारा सूरत में इसका लोकार्पण हुआ। बहुत जबरदस्त बुक है ये। इसमें आप अपने टी टेबल पर रख दीजिए, हमारा किचन, हमारे लिए सिर दुख रहा है, ये दुख रहा है, हर चीज का समाधान इसमें है। तो तीनों पुस्तकें भी है। आनंद जी के पास आप मैं भिजवा सकता हूँ, तो आनंद जी को आप नाम लिखा सकते हैं। हाँ बोलिए। तो अभी जिज्ञासा समाधान का समय हाँ बोलिए। लोगे सर? हाँ यस सर, यस। आज बहुत ही अच्छा क्लास हमारे संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से आज पारसमल सर जो मुंबई से है, और मुद्रा के बारे में बहुत सारी डीप जानकारी उन्हें और बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने बताया है कि हमारे जो आगे की बीमारी ना हो इसलिए क्या करना, अगर बीमारी हुई तो क्यूरेटिव सर्विसेज क्या है, उस पर क्या करना चाहिए, कौन सी मुद्रा करना चाहिए। देखिए, हम ही खुद डॉक्टर बन सकते, दवाखाना हमारे ही पास है, तो बहुत अच्छी और सिंपल, कुछ भी खर्चा नहीं, उसको आपके पास सब सॉल्यूशन है, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो पारसमल सर ने बहुत ही सुंदर तरीके से आज की कक्षा ली है
मैं तीनों संस्था की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत ही एक रिक्वेस्ट पे आपने बहुत सारा जानकारी हमें दी है, तो पुनश्च मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छी नॉलेज आपकी है, और जो किताब है आनंदमल सर से हम जरूर लेंगे, तो क्योंकि इससे द्वारा हम आगे दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं मुद्रा क्या होती है। हमें थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन इतना डीप नहीं था पता, तो आपकी वजह से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली। बहुत बहुत पुनश्च मैं तीनों संस्थाओं की ओर से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी को रिक्वेस्ट करूंगा ताली बजा के सर का, आनंदमल सर का आभार व्यक्त करेंगे। हमारे कुछ नए दोस्त भी आज जुड़े हैं, गजानन जी सड़के जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, रिटायर्ड हो गए अभी हेल्थ डिपार्टमेंट से, और हमारे बाकी संवाद के भी साधक है। सभी साधकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। संगीता जी झावल ने हैंड राइज किया हुआ है। संगीता जी हैदराबाद से। जय श्री कृष्णा सर। मैं ये जानना चाहती हूँ, हम मेडिटेशन करते वक्त हमारे पैर सो जाते हैं, क्या उसके लिए भी कोई मुद्रा रहेगी? हाँ देखिए, सबसे पहले बात तो आप इसके लिए सबसे बेस्ट जो पैरों की एक्सरसाइज है ना, वो डेली करिए। उसके बाद अगर नींद आ जाए तो कान को खींचिए, इस तरह कान ऊपर नीचे इसे खींचने से वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और साथ में प्राण मुद्रा करिए आप। प्राण 3rd और 4th फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाए, तो इससे वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा सर। मेरे को थोड़े घोड़े में भी थोड़े प्रॉब्लम चालू हो रहे सर। देखिए, और ज्यादा आपने जानकारी मुद्रा से एक ये एक ठीक हो बुक पे हम जाएगा, आधा मेरे को पूरा घंटा विश्वास बोलते हैं, एक मुद्रा पे आधा घंटा बोलते हैं। बुक में टोटल डिटेल्स में जानकारी है, तो उसका लाभ उठा सकते हो आप। है। ओके, थैंक यू सर। फुटाने सर ने हैंड राइज किया हुआ है। फुटाने सर अनम्यूट दीजिए ऑप्शन सर। अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने फुटाने सर। दिया क्या? अनम्यूट कर फुटाने सर, 1 मिनट। हाँ हाँ, सबको मेरा जय गुरु। बहुत ही अच्छा वर्क रहा। पारसमल सर ने बाहर से कुछ लाने का नहीं, बहुत ही अच्छा वर्क रहा। तो मेरा खुद का प्रॉब्लम ये है कि कमर में दर्द होता, और हाँ एक्सरे निकालने के बाद डॉक्टर ने जो बताया कि मनकू की जो कैप है जितनी रहनी चाहिए उससे वो थोड़ी कम हो गई, तो उसके लिए कुछ मुद्रा है क्या? कौन सा, क्या मन का कौन सा है आपका? L4 L5 नहीं, कमर के नजदीक का है। टेलबोन हाँ नीचे वाला? देखिए, मैं आपको एक मुद्रा बताता हूँ, वो करिए, आपको निश्चित फायदा होगा। हाँ। अंगूठे का मध्य भाग, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट। उसके वहां पर तर्जनी अंगुली का नाखून लगा के ऐसे देखिए, ऐसे लगे। बराबर। और दूसरे हाथ से, राइट हाथ से 2nd फिंगर और 4th फिंगर का अग्रभाग लगाइए। इसको कटी मुद्रा कहते हैं। इसमें आपको निश्चित फायदा होगा। आप रोज करिए 1 घंटा। बराबर। एक मुद्रा रोज करिए आप, देखिए वापिस समझ लीजिए। हाँ लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर का नाखून वाला भाग थंब हाँ। के बीच वाले पोरे में ये लगा दीजिए, इस तरह। और राइट हैंड की मिडल फिंगर और स्मॉल फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगा दीजिए। हाथ को ऐसे रखना है, इस तरह थाई के ऊपर आराम से। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप जरूर करिए, 1 घंटा रोज करिए सर, आपको जबरदस्त फायदा होगा। हाँ समझ में आया? बराबर। बहुत बढ़िया। आ गया ना? लेफ्ट हैंड से अलग मुद्रा है, राइट हैंड से अलग मुद्रा है। हाँ ओके बराबर। सर। हाँ, यानी और सर करते समय अगर कुछ गलत हो गया तो उसमें कुछ नुकसान तो नहीं है? नहीं, इसमें गलत कुछ है नहीं। देखिए आप, नहीं, ये कोई सिंपल है उंगली मुद्रा, कोई नुकसान हाँ होता नहीं इधर इसमें। इधर की उधर हो गई। नहीं, अभी एक सिंपल है ना, आपको समझ में ना तो रिपीट करूं वापिस। हाँ राइट हैंड की 2nd फिंगर और 4th फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगा दिया। हाँ और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर का नाखून वाला भाग थंब हाँ। के बीच वाले पोरे पे, बस सिंपल है ये। देखो आप, नहीं बराबर। दिख रहा ना बरोबर? ये लेफ्ट हैंड है मेरा हाँ और ये राइट हैंड। और आप ज्यादा जानकारी के लिए नहीं तो बुक मंगवा लीजिए, आनंद जी को बोलिए, तो उसमें आपको सामने आमने सामने रहेगा, पढ़ के कर ठीक है सकते सर। हैं। हाँ हाँ। फुटाने सर देखिए, आज हम कोई भी दवाई लेते हैं तो दवाई का रिएक्शन हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन मुद्राओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फायदा बराबर। कम ज्यादा आपको फायदा ही होने वाला है, नुकसान होने वाला नहीं है। हाँ इसका साइड इफेक्ट ये है भाई साहब,
एक बीमारी के साथ 5 बीमारियां दूसरी ठीक हो जाती है। ये साइड इफेक्ट है। चलिए, बहुत कमल बहुत शिपानी ने धन्यवाद एडवाइस किया आभार हुआ है। सर। कमल शिपानी, बात कीजिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। बहुत ही ज्ञानवर्धक आपने जय आज जिनेन्द्र। कि निश्चित ही हमें लाभ होगा। मुझे ये जानना था कि जो आपने ये घुटनों की ये सारी बताई थी, हाथों की क्रियाएं, ये हाँ, पाद मुद्रा, इससे क्या पैरों में भी लाभ होता है, पूरे पैर के दर्द में और देखिए पेन्स? वैसे पूरे पैरों में लाभ होता है, लेकिन हाँ, हमने आपको खाली घुटने पर ही फोकस किया है। बाकी पैरों में अच्छा, पूरे पैरों में लाभ होगा। और गर्दन की दर्द और जकड़न के लिए कौन सी मुद्रा वो बताई मैंने थी? बताया ना आपको, वायु मुद्रा करके इस तरह आप ऐसे करिए, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखिए वायु मुद्रा लगाने के बाद ये वात नाड़ी है यहाँ पे अंगूठा रखिए, चार पर ऐसे आप घुमाइए। अभी भी घुमाएंगे तो आपको कटकट की आवाज आएगी, देख लीजिए आप। हाँ, आ रही है। आ रही ना, बस ये रोज करिए, इससे दोनों हाथों से बारी बारी से करिए, इससे ठीक हो जाएगा। हाँ जी, धन्यवाद आपका। हाँ, ओके। कनक गोलछा, कनक गोलछा अनम्यूट करो अपने आप को। जय जिनेन्द्र। जय सभी से मेरा जिनेन्द्र। सादर पार्समल साहब, आपको भी सादर जय जिनेन्द्र। आज जय आपने जिनेन्द्र। बहुत अच्छी क्लास ली है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे जो प्रॉब्लम है उससे सारे रिलेटिव आपने बताए। और मेरे हाँ पास हस्त मुद्रा संबंधित बुक भी है और मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जब सामायिक और करती हूँ वज्रासन में हाँ बैठती हूँ। लेकिन अभी हाँ 1.5 महीना से मेरे पैर के 2 अंगुली से मिडल लेफ्ट पैर की मिडल और उसके पास वाले 4th नंबर दोनों अंगुली फ्रैक्चर हो गई थी। तो हाँ अभी भी हाँ उसमें सोजन ठीक नहीं हुई है पूरी तरह से। तो मैं हाँ उठ बैठ के बंधन भी नहीं कर सकती महाराज को। तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता, एकदम ही अच्छा नहीं लगता। महाराज के जाती हूँ अभी हाँ 7-8 दिन से चालू किया है जाना आना। इतना दिन हाँ बैठे घर पे बैठे बैठे शरीर में वजन भी बढ़ गया मेरा, और हाँ मेरा हाँ। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो मेरे को बहुत खराब लग रहा है, ना व्याख्यान में जा पा रही हूँ, ना वॉकिंग में जा पा तेराबंदी रही हो? हूँ। तेराबंदी हो? तो है आप तेराबंदी हो? तो मैं आनंदमल भाई साहब की बहन हूँ मैं। अच्छा और अच्छा। मैं दोनों टाइम उठ बैठ के वंदना करती हूँ, शंकर भगवान को हाँ और गुरुदेव की फोटो के सामने। लेकिन मैं अभी हाँ कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे बहुत दर्द है अभी भी पैर में, सूजन भी है उस जॉइंट के पास, और मांस भी फटा हुआ है, तो भी अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है। तो उसके लिए भी थोड़ा आप कुछ मेरे को अगले सेशन में बताएंगे, तो उससे नहीं अगर नहीं, फायदा अभी हो तो मैं सुनिए, अभी वो दिखा घाव चुकी भरा नहीं क्या? घाव नहीं भरा है? है। घाव नहीं भरा है, घाव वो भरा मतलब नहीं। पता नहीं, सूजन है अभी तक उसमें। सूजन के लिए ये तो करिए आप, सूजन के लिए 4 फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पे लगाइए, सूजन के लिए। अच्छा, छोटी अंगुली का वैसे अग्रभाग, दबा छोटी अंगुली का अंगूठे के अग्रभाग नीचे। अंगूठे के मूल भाग पर लगाइए, इससे सूजन निकल अच्छा। जाएगी। और अगर वहां का हाँ दर्द कम नहीं हो रहा है तो अगर आप कर हाँ। सकते हैं, अदरवाइज न लें। अगर आपको डायबिटीज है तो यूरिन की पट्टी बांधिए वहां पे, यूरिन कहाँ पे? ओ, जहाँ सोजन पे के आपका ऊपर। फ्रैक्चर है वहां पे। हाँ, वो तो मेरे को महाराज ने बताया था, मैं उसमें उसका सेक करती हूँ, ये महाराज ने बोला था उससे फायदा होगा देखिए, सेक से। ठीक है अभी ठीक। बहुत से भाई बहन के अभी हैंडराइज, और राजेंद्र जी जैन ने हैंडराइज किया है। राजेंद्र बहुत जी बहुत अपने आप आभार को आपका, अनम्यूट बहुत कीजिए। अच्छा आपने सेशन लिया। ठीक। और धन्यवाद। कृतज्ञता आपके प्रति बहुत बहुत, आपकी पूरी टीम के धन्यवाद। प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। धन्यवाद। राजेंद्र जैन। हाँ जी, आपका बहुत बोलिए बहुत राजेंद्र जी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आपने मुद्रा विज्ञान के बारे में बताया। थोड़ा बहुत मेरे को हाँ नॉलेज था, मैं करती हूँ, पर मेरे के प्रॉब्लम है, जब मैं जो सुबह एक्सरसाइज करती हूँ या कोई भी मुद्रा करती हूँ तो मेरे को डकार बहुत आते हैं। वो सारा दिन नहीं आते, अगर मैं 15 दिन कुछ ना करूँ एक्सरसाइज या डकार, मतलब तब हाँ डकार नहीं आते, करते समय हाँ। डकार बहुत आते हैं। बात ऐसा है, गैस के आपको वायु का प्रकोप ज्यादा है, हाँ जी, तो हाँ जी, वायु मेरा मुद्रा करिए, वायु मुद्रा करिए। मैं जब बहुत करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ। अच्छा एक बात है, आप खाना खाते पानी पीते क्या? नहीं नहीं, खाना मैं खाने से जब पहले 1 घंटा 1.5 या 2 घंटे बाद अच्छा अच्छा। पानी खाने भी को सिर्फ चबा, अच्छा कितना टाइम में खाना खाते हो? टाइम कितना लगता है? टाइम मतलब नॉर्मली लगता है, कोशिश करती हूँ कि ज्यादा लगाऊं। नहीं, खाने को चबाओ, ज्यादा चबाओ आप, उससे कम हो चबाते जाएगा। कोशिश करती हूँ, पर लिक्विड ये मेरे बनाओ, को लिक्विड। प्रॉब्लम बचपन से है। पर अब हाँ ये है कि हाँ। मेरे को वैसे बॉडी में बात प्रॉब्लम सारी ठीक हो रही है बीस एक पच्चीस अपान साल वायु में मुद्रा करो आप, अपान वायु। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, बीच वाली दोनों अंगुलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाओ, ये रोज करो आप। ठीक है, थैंक यू। कौन इसमें हैंड का है कि कौन से हैंड से
कौन सी करनी है। दोनों हाथों से मुद्रा, दोनों हाथों से करना है, एक हाथ से नहीं। सर ऐसे बोला ना आपने। जी हाँ, ये मैं मुद्रा जब भी एक्सरसाइज करती इसी में बैठती हूँ। हाँ, जब रोज जब 1 घंटा करो, आप अलग से करो 1 करती हूँ घंटा, तब भी मैं इसी में बैठती हूँ। 1 घंटा अलग चलिए, से करो। अभी जिनके हैंड राइज थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत किए बहुत हुए थे धन्यवाद। सबको हमने ले लिया है। अब मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ एक बार। जिनको भी जिज्ञासा हो अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप बात कर पाएंगे। अभी अपने आप को अनम्यूट करके बात रखिए, वापस म्यूट हो जाएगी। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर ये आज का क्लास, बहुत अच्छी तरह से जानकारी मिली। वेट गेन के लिए तो बहुत मुझे चाहिए था, वेट गेन के लिए अच्छा हुआ। मुझे कफ का बहुत प्रॉब्लम है, कफ के लिए क्या मुद्रा है? पारसमल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पारसमल जी आप म्यूट हो गए हैं। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। कफ और पित्त दोनों ज्यादा होता है मुझे। लेफ्ट कफ हैंड की 4 अंगुलियां ध्यान से देखो आप, ये ऐसे बनाओ मुद्रा, राइट कान के नीचे, राइट हैंड की 4 अंगुलियां लेफ्ट कान के नीचे, अंगूठा ऊपर, इस तरह बैठिए और डीप ब्रीदिंग करिए, बाहों से प्रेशर दीजिए। अभी आप 2 मिनट करेंगे तो भी आपका नाक खुल जाएगा, गला साफ हो जाएगा। ऐसे 10-15 मिनट रोज करिए एक मुद्रा। कब से रिलेटेड कोई भी बीमारी के लिए, दमा के लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी है। ठीक है, सिंपल है, आप कर सकते हो आराम से। आया समझ में? हाँ, इससे और बाहों से प्रेशर देना है थोड़ा, लेकिन इससे गर्मी बहुत बढ़ती है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो थोड़ा थोड़ा टाइम करे, क्योंकि तुरंत गर्मी बढ़ती है इससे बॉडी में, और कफ नष्ट होना शुरू हो जाता है, फेफड़े क्लियर हो जाती है। ठीक है। सर आपने सोजन, पैर का सोजन उतरने के लिए कौन सा बताया था, एक बार वापस बता दीजिए मुद्रा। और फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, इस तरह ऊपर से अंगूठे से दबाव, दोनों हाथों से करना, हर मुद्रा दोनों हाथों से ही करना है। ये देखिए। अच्छा। और पित्त के लिए सर? पित्त, हाँ उसके लिए पारसमल अपान वायु मुद्रा जो अभी बताई ना, वो काम आती है। फर्स्ट फिंगर का जी अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के ये अपान वायु मुद्रा अच्छी है पित्त के लिए। और ज्यादा ही अगर एसिडिटी वगैरह बनती तो ये पंकज मुद्रा करिए, स्मॉल फिंगर को मिला दीजिए, अंगूठे को मिला दीजिए, ये पंकज ये मुद्रा। क्या, ये मैंने सही किया है हाँ क्या? हाँ बरोबर है मैडम, पारसमल बराबर जी हाँ बराबर। जलोदर मुद्रा, ये जो आप बता रहे हो, ये जो हाथी पाँव पैर सूख जाते हैं हाँ पानी। हाँ हाँ, देखिए जलोदर मुद्रा, 4 फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, इसमें हाथी पांव होते हैं, उसमें भी राहत मिलती है। फेफड़ों में पानी भर जाता है, उसमें भी राहत मिलती है। पेट फूल जाता है, उसमें भी राहत मिलती है। और ये पैरों में सूजन आती है, उसमें भी फायदा होता है, सब में होता है। सर एक बात और पूछनी थी, जो किशन ललित स्वामी की इसमें आवाज कट सारे रही है टॉपिक्स मैडम, होंगे ये? क्या हुआ? अ, 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 आवाज बरोबर नहीं आ रही है। जो कंचन जी आवाज कट के आ रही है। क्योंकि सर कफ के आवाज लिए तो बरोबर पुस्तक बताइए, कुर्सी पे बैठ के करनी है, पाँव पे दबाव बोला आपने कफ कौन के सी लिए। मुद्रा? कौन सी कफ के मुद्रा? लिए जो अभी अभी कफ के लिए बताई ना, तो कुर्सी पे बैठ कहीं के भी करो नहीं आप, किया? कुर्सी पे नहीं, बैठ के पैर पे करो, जमीन पर बैठ के करो, बेड में बैठ के करो, कहीं भी करो। नहीं, पैरों में, पैर में दबाना चाहिए बोले ना आपने, तो क्या? पैर नहीं दबाना चाहिए, बाहों से हाँ प्रेशर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये बाह पाओ है ना, पाओ नहीं पाओ। बाहों में ठीक ऐसे है, ठीक है। प्रेशर, हाँ ऐसे। कंचन जैन, हाँ जी। कंचन जैन ने अपने आप को अनम्यूट किया है, बोलिए कंचन जी। हम मेरे ना हस्बैंड को डकारों की प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, तो वो अपान वायु मुद्रा बताई थी ना, वो करिए, डकारों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये वाली ना? हाँ, अपान वायु, ये ठीक है। ठीक है, ये आप रोज करेंगे ना तो फायदा होगा, उनको डेली करनी चाहिए। और ठीक है, भोजन को अच्छे से चबा के खाओ, और फल फ्रूट सलाद खाने से पहले ले, बाद में मत ले, बीच में मत ले। ठीक है जी, ठीक। नेक्स्ट ओके। किसी को कुछ पूछना हो तो अशोक बन साहब। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट। बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया मुद्रा कैसी करनी है, मुद्रा के बारे में हमें पता चला, और हमें डेली करना है।
अब हमारे पास जो भी ज्ञान है उन्हें बढ़ाना है और निरंतरता ही विकास की कुंजी है, ये हमें ख्याल में रखना है। जो भी बीमारियां हैं वो बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, विचार सेवा का मौका दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। जय जिनेंद्र। और किसी को कुछ जिज्ञासा हो तो बात कर सकते हो, समय हमारा संपन्न हो रहा है। बुक के लिए सर नंबर चाहिए था। बुक के लिए आनंद जी के पास है, आनंद जी के पास मैं नंबर मेरे पास है, आप नंबर लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, मेरे भी 900। आप नंबर एक बार बोल दीजिए पारसमल जी, आप नंबर बोल दीजिए, सब नोट डाउन कर सकते हैं। और 900 493 7723। एक बार रिपीट कर रहा हूं, 900-493-7723। ठीक है सर। डांगे सर। हाँ 900-493 बरोबर, राइट, ओके। बहुत बढ़िया। बस समापन की ओर चलते, बहुत ही सुंदर क्लास। डांगे सर, आपको एक बात मैं और बता दूं, पारसमल जी ना केवल मुद्रा विज्ञान विशेषज्ञ बल्कि बहुत ही अच्छा रंग चिकित्सा के बारे में भी इनका बहुत ही अच्छा सेशन होता है। रंग चिकित्सा, कलर थेरेपी, कलर थेरेपी, और वो भी जो हम स्केच पेन होता है हमारे पास, उससे हम बिंदी लगा लेते हैं हथेली पे, किस पॉइंट पे किस कलर की बिंदी लगाने से है कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर भी इन्होंने किताब में काफी कुछ लिखा हुआ है। तो एक कभी हमें मौका मिला तो हम कलर थेरेपी भी एक सेशन और रखेंगे। पारसमल जी अगर आप समय हमें दे तो एक कलर थेरेपी भी एक सेशन लिया जा सकता है। कैसे अनुकूलता बैठती है, ठीक है ना। बिल्कुल आनंद जी भाई साहब, ये बुक जो अभी नई बुक आई है लेटेस्ट, प्रेक्षा योग रचना, बहुत जबरदस्त बुक है ये। अनुराधा जी ने अपने आप को अनम्यूट किया, कुछ पूछना अनुराधा जी? हाँ, मैं पूछ रही थी कि आपका जय जिनेंद्र बहुत बढ़िया सेशन था। ये मुंबई में है क्या? मुंबई, हाँ मुंबई में कांदिवली। मतलब ऐसे घर पे भी कंसल्ट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ। नहीं, इनका पूछना है आप विजिट भी करते हो क्या घरों में? नहीं, घरों में विजिट को नहीं, हम विजिट कर सकते हैं क्या, मैं ये पूछ रही हूँ। हमारे यहाँ सेंटर में आ सकते हो आप। सेंटर उनके पास सेंटर में सुबह सुबह क्लासेस चलती है मुंबई में, और इनसे आप नंबर आपने नोट कर लिया है, बात करके आप इनके सेंटर में पहुंच सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो उनसे बात कर सकते हो आप, हो जाए। थैंक यू। अच्छा, शुगर के लिए मैं पूछ रही थी, शुगर कम करने के लिए भी कोई मुद्रा है क्या? और ये मुद्रा कितनी देर तक करनी चाहिए? कोई भी मुद्रा करते हैं बोला ना आपको, कितनी पहले देर बता दिया, 45 मिनट। देखिए, शुगर के लिए बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, अपान मुद्रा और फिर प्राण मुद्रा। शुगर के लिए 15 मिनट अपान मुद्रा करें, इसके तुरंत बाद प्राण मुद्रा करें, दिन में 3 बार करें, इससे आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। थैंक यू सो देखिए, मच। मेन बात क्या है बहन जी, रसगुल्ला हाथ में लेकर बैठते तो मुंह मीठा नहीं होता है, खाने पर मीठा होता है। अगर आप करोगे तो फायदा होगा, सीधी बात। सुनने में सब अच्छा लगता है सबको। नहीं, मैं मम्मी के लिए पूछ रही थी कि बहुत बढ़िया। तो चलिए, उनको समय हमारा संपूर्ण हो चुका है ऑलरेडी। बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी आपका। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबके तरफ से, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। पुनश्च आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं और
आज की जो सेशन हमारा हुआ, इसका वीडियो दोपहर बाद हमारे चैनल पे आ जाएगा। तो जो भाई बहन नहीं जुड़ पाए उनको आप वीडियो भेजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो जानकारी हमें मिली है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसी शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।